तो आज की इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत इजी यानी आसान तरीका से सिखाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में ज़रूर है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 12 और 15 और 21, यानी इसका जो है सो एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालिएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने से पहले सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। देखिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एच से होता है हाईएस्ट, कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर। इसको हिंदी में महत्तम भी बोलते हैं। चलिए अब देखिए एलसीएम। एलसीएम को हम लोएस्ट या लिस्ट दोनों चीज़ बोलते हैं। लोएस्ट भी बोल सकते हैं और लिस्ट भी बोल सकते हैं। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। याद रखिएगा आप लोग इसका फुल फॉर्म। इसको हिंदी में महत्तम और इसको लघुत्तम भी बोलते हैं। चलिए तो मैं बता दिया है दोनों का फुल फॉर्म और हिंदी भी बतला दिया। लेकिन 12, 15, 21 का अब एचसीएफ यानी महत्तम और एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना तो है, लेकिन किस विधि द्वारा? आपका एग्ज़ाम में वहाँ पे लिखा रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालिए, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला काम क्या है। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन रहा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से लगाइए। 2 से 2 का टेबल में कितना बार में है? 12, यानी 2 छक 12। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो कितना बार में है? 6, 3 बार में। अब इसको हम 3 से लगाएंगे, ये हो गया आपका गुणनखंड। यानी 12 का गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ये आ गया। अब ऐसे ही हम 15 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड में केवल हम लिख देते हैं, गुना के रूप में इसको गुना नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए 15, ये 2 से नहीं लगेगा। 2 का नियम क्या होता है? जिसके लास्ट का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8, यदि इसमें से कुछ भी मिल जाए तो ही वो 2 से लगेगा, अन्यथा 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। तो 3 कान के पहाड़ा में 15 जो है सो 5 बार में है, तो 3 पंचे 15 हो गया। अब इसको हम 5 से लगाएंगे। 3 का नियम क्या होता है? यानी सभी अंक को जोड़ देना है, 5 1 6, और 3 के पहाड़ा में खोजेंगे। यदि मिल गया तो 3 से लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये 5 का भी नियम क्या है? जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे। तो ये 5 कान के पहाड़ा में कितना बार में है? 1 बार में है दोस्तों। तो यानी इसको घेर देते हैं, यानी 15 का क्या आ गया गुणनखंड?
3 गुने 5 गुने 1, ये हो गया 12 का, ये हो गया 15 का। चलिए अब 21 का भी यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में 1 है। जिसके लास्ट में 0, 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक यदि लास्ट में मिल जाएगा तभी 2 से लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। ये किससे लगेगा? 3 से लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 एकान 7 हो गया। अब नहीं लगेगा तो यानी 21 का गुणनखंड क्या क्या आ गया? 3, 7 और 1, यानी 12 का भी गुणनखंड निकाल लिए हमने और 15 का भी निकाल लिए हैं और 21 का भी निकाल चुके हैं। तो यानी तीनों गुणनखंड को पहले एक जगह लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं। यानी 12 का इतना आया, यहीं पे लिखते हैं। और 15 का कितना आया था? 3 गुने 5 गुने 1। और 21 का कितना आया? 3 गुने 7 गुने 1। यानी सबसे पहले तो तीनों का गुणनखंड निकाल लीजिएगा। गुणनखंड भी सिखा दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले HCF निकाल रहे हैं। HCF निकाल रहे हैं। देखिए HCF निकालने के लिए तीनों में चेक करेंगे। ये तीनों में क्या चेक करना है कि तीनों में क्या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ क्या है। ध्यान से देखिए, यानी ये 3, ये 3, ये 3, ये जो है 3, ये तीनों में है। ध्यान से देखिए, तो जो तीनों में रहता है, जो दोस्तों तीनों में रहेगा यानी कॉमन हो गया। यानी 3 था ना, 15, 12, 21 तीनों में रहेगा, उसको 1 बनाएंगे। देखिए और क्या है? 1, 1, 1, इसको भी चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए ध्यान से, ये 2, ये 2 तीनों में नहीं है, ये भी 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। यानी HCF यानी महत्तम निकालने के लिए सभी में होना ज़रूरी है, या कम से कम 2 में भी होगा तो चलेगा। यानी मान लेते हैं कि ये 3, ये 3 इस दोनों में रहता तो फिर भी हम 1 ले लेते हैं, लेकिन यदि अकेले रहेगा तो नहीं लेंगे। याद रखिएगा। तो इसमें हमको कॉमन उभयनिष्ठ कौन कौन मिला? 3 मिला, जो तीनों में था, तो उसको 1 बना देंगे। 3 नहीं लिखेंगे, यानी 1 ही लिखेंगे। और 1 तीनों में मिल गया तो उसको भी 1 ही लिखेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो 3 आया। यानी 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का जो HCF यानी महत्तम जो निकल कर आया सो 3 निकल कर आया। यानी महत्तम हम सिखा दिए हैं। अब देखिए इसी विधि का प्रयोग करके हम यहीं से हम लॉसो यानी LCM लघुत्तम भी निकालना सिखाते हैं। देखिए LCM। अब देखिए LCM कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा जो तीनों में रहेगा उसको तो लेना ही है, लेकिन उसको 1 लेना। तो यानी 3 हो गया और 1 हो गया, याद रखिए। और LCM में क्या होता है? जो नहीं रहेगा कॉमन उभयनिष्ठ, उसी को बोलते हैं जो सभी में रहे। जो नहीं रहेगा उसको भी लेना है, लेकिन यहाँ पे याद ये रखिएगा कि जो सब में रहे उसको 1 ही बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या था? 3, 3, 3 थे, 3 गो 3 था, तो इसको 3 गो 3 ना लिखे, केवल 1 ही 3 लिखेंगे, तो उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यानी HCF यानी महत्तम निकालने के लिए केवल जो तीनों में मिले उसको 1 ही लिखना है। और LCM यानी लघुत्तम निकालने के लिए जो तीनों में मिलेगा वो भी लिखना है, और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है। जो मिलेगा उसको 1 ही लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। बस यही फ़र्क है।
तो एलसीएम में देखिए तीनों में था, एक लिख लिए और एक भी था लिख लिए, और बच गया क्या आपका, देखिए कौन कौन बच गया, लघुत्तम में वो भी लिखना है। कौन कौन आपका बच गया, 1 2 बच गया, 1 2 बच गया, तो यानी 2 गुने 2, और नीचे में देखिए 5 भी बच गया था, 7 भी बच गया था, 5 और 7, इसको भी लिखना ज़रूरी है। तो समझ गए। तो एचसीएफ में जो तीनों में रहेगा उसको एक ही बनाकर लिखेंगे, और एलसीएम में जो तीनों में रहेगा उसको भी लिखना है, और जो नहीं रहेगा उसको भी लिखना है। यही दोनों में फ़र्क है। आप सबको गुना कीजिए, 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 को यदि 7 से यदि हम गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 7 42, कितना हो गया, यानी 420। तो यानी आपका क्वेश्चन जो था 12 और 15 और 21, यानी इसका सबसे पहले गुणनखंड निकाल लिए, उसके बाद पहले लिख लेंगे, और उसके बाद लिखने के बाद हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, जो तीनों में रहेगा उसको एक ही लेना है। जैसे 3, देखिए 3 तीनों में था तो उसको 1 बना देंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 1 तीनों में था उसको भी लिख लिए, दोनों को गुना कर देंगे, वही आपका एचसीएफ यानी महत्तम हो गया। और लघुत्तम कैसे निकालेंगे, जो तीनों में रहेगा उसको भी लेना है, और एक्स्ट्रा में जो बच गया उसको भी लेना है, और सभी को गुना कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो गया, वही आपका लघुत्तम हो गया। तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यदि एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा मार्क्स मिलेगा। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यदि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप लोग शॉर्ट यानी सिंपल मेथड से नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा।